आइए एक एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई एडवांस 2022 इन अ पर्टिकुलर system of unit physical quantities can be expressed in terms of the electric charge E, electron mass me, Planck's constant h, and a Coulomb's constant k, where epsilon is the permittivity of permittivity of vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of the magnetic field is B, यानी कि इक्वेशन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे क्वेश्चन का कहना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज उसका पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका पावर बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट उसका पावर गामा और के इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट उसका पावर डेल्टा। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जो कुछ भी होगा वो हमें फाइंड करना है। सो अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पेशेंस मांगता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इन चारों डायमेंशंस को, चारों क्वांटिटीज के डायमेंशन को सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके हम उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम बी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो बी का डायमेंशन देखो, उसका बी का डायमेंशन अगर चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, सो ई इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू सी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ई बाई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ही। सो फोर्स का डायमेंशन आएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम, अपॉन चार्ज का डायमेंशन कितना होगा, 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। ठीक है। जो करंट होता है ना, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा करंट इनटू टाइम, और करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन होता है 1 इन टी। तो इस प्रकार हम चार्ज का डायमेंशन, तो यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज ही है। ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 इन मास। ठीक है, लेंथ से लेंथ तो कट गया, और नीचे ये टाइम है, और ये पे पावर माइनस है तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा माइनस 2 इन टाइम माइनस 1 इन एम्पियर। ठीक है, ये आ गया हमारा बी का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन यानी ई जो है, यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज ई, इसका डायमेंशन आ जाएगा 1 इन एम्पियर, 1 इन टी। चार्ज चाहे कौन सा भी हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर सिंपल चार्ज हो, उसका डायमेंशन सेम ही होता है। चार्ज तो एक ही होता है, वैसे चार्ज के कोई टाइप नहीं होते। इलेक्ट्रॉन मास एम ई, मास का डायमेंशन कितना होता है, 1 इन मास। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एच म्यू, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा ई बाई म्यू। एनर्जी का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, आ जाएगा 1 अपॉन टाइम। तो यहाँ से एच का डायमेंशन आ रहा है 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। अब चाहिए हमें के का डायमेंशन। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ से के का मुझे डायमेंशन चाहिए, तो आ जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वेयर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से इसका डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते, के इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ आर स्क्वेयर Q1 Q2।
तो आ जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम, 2 इन लेंथ। यहाँ पे दो चार्ज है तो मैं डायरेक्ट इसे स्क्वायर में लिख के टर्म में लिख लेता हूँ, इनका डायमेंशन 2 इन एम्पियर, 2 इन टाइम। सो यहाँ से के का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 3 इन लेंथ, माइनस 4 इन टाइम, माइनस 2 इन एम्पियर। ठीक है, अब हमें सभी टर्म्स के वैल्यूज अच्छे से पता चल चुके हैं। आइए हम इसे पुट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, बी का डायमेंशन 1 इन मास, माइनस 2 इन टाइम, माइनस 1 इन एम्पियर। चार्ज का डायमेंशन 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, उसका पावर कितना है अल्फा। फिर मास 1 इन मास, उसका पावर है बीटा। फिर एच का डायमेंशन 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम, उसका पावर गैमा। उसके बाद के का डायमेंशन 1 इन मास, 3 इन लेंथ, माइनस 4 इन टाइम, माइनस 2 इन एम्पियर, और उसका पावर डेल्टा। अब हम इस पावर्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एम्पेयर का पावर आ जाएगा अल्फा, टी का पावर आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे एम का पावर आ जाएगा बीटा, यहाँ पे एम का पावर आ जाएगा गैमा, एल का पावर आ जाएगा 2 गैमा, टी का पावर आ जाएगा माइनस गैमा, यहाँ पे एम का पावर आ जाएगा डेल्टा, एल का पावर आ जाएगा 3 डेल्टा, टी का पावर आ जाएगा माइनस 4 डेल्टा, ए का पावर आ जाएगा माइनस 2 डेल्टा। अब हम मास के टर्म्स को सबसे पहले इक्वेट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 मास के टर्म्स है तो हम उनको इक्वेट करेंगे। तो बेस कॉमन है तो आ जाएगा बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। उसके बाद एल के टर्म को इक्वेट करेंगे। ये रहा एल का टर्म, दो ही टर्म है यहाँ पे एल के, सो आ जाएगा 2 टाइम्स गैमा प्लस 3 टाइम्स डेल्टा। उसके बाद टी के टर्म्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 3 टोटल टी के टर्म्स है, अल्फा माइनस गैमा माइनस 4 डेल्टा। और उसके बाद बचे हुए एम्पियर के टर्म्स, यानी अल्फा माइनस 2 डेल्टा। और लेफ्ट हैंड साइड में 1 इन मास, माइनस 2 इन टाइम, माइनस 1 इन एम्पियर। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस तैयार करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है और पावर्स को इक्वेट करना है। ठीक है, सो मास को मास के पावर के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार लेंथ, यहाँ पे लेंथ है नहीं तो हम 0 इन लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 टाइम्स गैमा प्लस 3 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। टी के टर्म को इक्वेट करते हैं, अल्फा माइनस गैमा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2। और एम्पियर के टर्म को इक्वेट करते हैं, सो अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1। इन चारों इक्वेशन को क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इन चारों इक्वेशन को, और नेक्स्ट पेज पे हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट है अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा का वैल्यूज फाइंड करना। सबसे पहले ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन को यूज करके मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो आ जाएगा 2 डेल्टा माइनस 1। ठीक है,
इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 3। सो आ जाएगा 2 डेल्टा माइनस 1 माइनस गैमा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल्स टू -2। तो जाएगा -1 माइनस गैमा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू -2। सो माइनस गैमा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 माइनस गैमा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 2 डेल्टा। तो ऐसे गैमा की वैल्यू पता चल जाएगी 1 माइनस 2 डेल्टा। ठीक है, इसे ए इक्वेशन नाम दे दें, इसे बी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, इस बी इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो 2 इंटू 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। सो 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 1 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 2। जैसे डेल्टा की वैल्यू पता चल चुकी है, मैं इसको बी में पुट करूंगा। तो देयर फोर गैमा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2। तो 1 माइनस आ जाएगा 4। जैसे गैमा की वैल्यू आ जाएगी -3। अब अल्फा में पुट करूंगा, 2 डेल्टा माइनस 1, डेल्टा की वैल्यू है 2, 4 माइनस 1। तो ऐसे अल्फा भी आ जाएगा मेरे पास 3। अब मुझे बीटा चाहिए, अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। सो बीटा प्लस, यहाँ पे गैमा की वैल्यू पता चल चुकी है -3, डेल्टा की वैल्यू पता चल चुकी है 2 इज इक्वल्स टू 1। सो बीटा -1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। हमें पूछा है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा कितना होगा। तो अल्फा तो हमें पता चल चुका है कितना है अल्फा, अल्फा हमारे पास 3 है। बीटा कितना है 2 है। गैमा कितना है -3 और डेल्टा कितना है 2 है। सो 3 -3 कट गया, 2 प्लस 2 बचा 4। सो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा इज 4।